सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके साथ आज जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ वो कुछ स्टूडेंट कभी पूछते हैं कि सर स्कोरिंग टॉपिक कौन से है मैथमेटिक्स में जिसमें हम बेसिकली कम इनपुट में थोड़ा ठीक ठाक एक अच्छा आउटपुट हम पा सकें। तो उसी को एड्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप पूरी मैथमेटिक्स को ही करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो वो सबसे बेस्ट होता है। जब मैं पढ़ा रहा भी होता हूँ, अपनी क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो हम पूरी मैथमेटिक्स को कवर कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन उड़ गया है कि स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है, लेस इनपुट में अच्छा आउटपुट किस में मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंपटीशन एक एलिमिनेशन का एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन का नहीं। उसमें जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो चाहती है कि बच्चा एलिमिनेट हो एग्ज़ाम से, जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग हो सके हो जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसे टाइम पे अगर हम मान लिया कुछ चीज़ों को छोड़कर ही जा रहे हैं पूरी तरीके से टॉपिक को, और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़कर जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पास नहीं होना है यहाँ पर। अगर आप मान लिया 100 में से 95 नंबर भी ला रहे हो, यहाँ पे 95% भी ला रहे हो ना, अगर आपसे पहले जो जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उतने लोग 95 ला चुके हैं तो आप फिर भी फेल हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है फेल और पास की डेफिनेशन डिपेंड करेगी आपके साथ के कॉम्पिटिटर कैसे हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे आपको स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। अगर आप चाहते हैं कि यार हम थोड़ा ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करें जिससे हमें चीज़ें समझ में भी आए, थोड़ा स्कोरिंग भी चीज़ें हों, तो मैं ऐसे टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, हम नोट कर लें। क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है जिसमें और कुछ टॉपिक थोड़ा बाहर के भी होते हैं, वो मैं बताऊँगा। मैं ऐसे टॉपिक को मानता हूँ स्कोरिंग जिनमें कोई लिंक नहीं है आगे पीछे से, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। उनमें मैं सबसे पहले जो नाम लेना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे लॉगरिदम, आप नोट कर लें। लॉगरिदम का किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप पे एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। मैंने सब पर वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, आप किसी को भी उठाकर देख सकते हो। कोई वीडियो चाहिए होगा तो मांग लेना कमेंट बॉक्स पे। लॉगरिदम, इनइक्वालिटी, बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। इनइक्वालिटी, लॉगरिदम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज, किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसे आप थोड़ा बाद के रख सकते हो। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगर आपको सिर्फ बेसिक पता है और अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, क्योंकि कंप्लीट लॉजिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर थोड़ा बहुत आपको एनसीआर वगैरह समझ में आ जाता है तो आप बाइनोमियल थ्योरम को आराम से निपटा सकते हो। तो बाइनोमियल थ्योरम भी, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एक एक दो दिन की क्लासों में निपटाए जा सकते हैं, ये जिन टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी में आगे आता है ट्रिगोनोमेट्री, नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बड़ा वास्ट हो जाएगा अभी के लिए, वरना टॉपिक अपने आप में सारे इंपॉर्टेंट है, वो तो बाद में कर ही नहीं रहा इंपॉर्टेंट की। मैं कह रहा हूँ स्कोरिंग कौन सा है। तो मैंने आपको बोला लॉगरिदम, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम। ये बेसिकली अलजेब्रा पोर्शन से आपकी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और इसमें एक दो टॉपिक्स और हैं, जैसे कि आपका हो गया मैट्राइसिस और हो गया डिटर्मिनेंट। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आते और ना ही मैं ऐसा कहूँगा कि ट्रिकी आते हैं। क्वेश्चन एज इट इज़ आता है। अगर आपने टॉपिक को पढ़ा हुआ, अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे भी नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ही ढंग से पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन को बहुत प्रोबेबिलिटी की खुद ही सॉल्व कर लोगे। अगर आपने चीज़ें आपको समझ में आती है, अनसीन क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। तो इसमें आपने मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट को भी क्या करना है, ऐड कर देना है। एक टॉपिक है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा सा आपका एफर्ट्स लेगा, 2 लेक्चर मिनिमम लेगा। अगर मेरे आप पढ़ रहे हैं तो 2 लेक्चर में एटलीस्ट आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फिक्स जोन होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काफ़ी प्रीवियस ईयर्स में अगर हम एनालाइज करें, फिक्स जोन होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है काफ़ी टाइम से। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, मॉड्यूलस है, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका जो कॉन्जुगेट है उसकी प्रॉपर्टी या कॉन्जुगेट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे जो फेमस ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर क्वेश्चन पूछने का। जानबूझ के आपको -1 + i√3/2⁻100 ऐसा कुछ बोलेंगे इसको सॉल्व करो। तो अगर हमें क्लैरिटी है तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसे कर सकते हैं। और टॉपिक इतना मज़ेदार टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के, अगर हम कभी पढ़ने के मूड में आ गए ना तो मज़ा आ जाएगा उस टॉपिक में। ये सारे टॉपिक जितने मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जो आपके इजी हैं अलजेब्रा पोर्शन से। उसके बाद अगर आप थोड़े से एफर्ट्स लगा सकते हैं, मेरा सजेशन है स्ट्रेट लाइन को आप हमेशा के लिए करके रखें। स्ट्रेट लाइन को पहले नंबर पे आप करें, क्योंकि जब आप स्ट्रेट लाइन एक बार अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार मैं अब सर्किल कर पाऊंगा, क्योंकि सर्किल एक क्लास का लेक्चर है।
लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग तभी आ सकती है अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के साथ आपकी फीलिंग्स बढ़ चुकी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। और वो तब बढ़ती है जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया। तो स्ट्रेट लाइन को आप किसी भी हालत में पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो और टॉपिक्स में भी रिलेट करता है। तो स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ लिया तो सर्किल, और सर्किल के बाद कोनिक सेक्शन। माय डियर, मैं मजाक नहीं कर रहा है, बहुत ईजी चैप्टर है। फिर कोनिक सेक्शन तो सबसे ज़्यादा आसान है। सर्किल मतलब स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया तो सर्किल पढ़ना आसान हो जाएगा, सर्किल ही पढ़ लिया तो वो दोनों के दोनों तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन फिक्स आ रहा, फिक्स क्वेश्चन आ रहा, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन आया और आप ना कर पाओ एग्जाम में, अगर आप तरीके से वो चीज़ पढ़ के जा रहे हो जैसे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्योंकि टॉपिक ही नहीं है बनाने वाले क्वेश्चन। मुझे समस्या आपके लिए लग रही, उनके लिए लग रही जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। वो बेचारे बनाएंगे कहाँ से, फिर भी ले आते हैं थोड़ा बहुत करके, थोड़ा बहुत हेर फेर करके नया क्वेश्चन डिज़ाइन कर ही देते हैं। करेंगे कहाँ से, वही टॉपिक है, वही कॉन्सेप्ट है, वही सब कुछ है, आप उसमें तो बदलाव कर नहीं सकते ना कॉन्सेप्ट में। तो उनकी मजबूरी को भी समझो। और उसमें आप लोग हैं, आप बोल रहे हैं हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर कर लिया, लो और मुसीबतें बढ़ा दे रहे हैं उनके लिए। अब उनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, वो चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम उन्हें एकदम नए किस्म का क्वेश्चन बनाना है। तो उनके लिए कितनी चैलेंजेस आ रही है। तो इसलिए स्टूडेंट ये कुछ टॉपिक है जो मैंने आपके साथ डिस्कशन में लिए। बाइनरी नंबर भी इसमें एक टॉपिक है जो हल्का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक है जिनकी चेन जुड़ी हुई है पूरी, जैसे ट्रिगोनोमेट्री एक पूरी चेन है, कैलकुलस एक पूरी की पूरी चेन है। यानी कि अगर डिफरेंशिएशन आ गया तो इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगा, एओडी भी आ जाएगा, एओआई भी आ जाएगा, पूरी चेन जुड़ी हुई है। प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है यहाँ का, प्रोबेबिलिटी अगर आप चाहें तो। स्टैटिस्टिक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर, लेकिन इनको आप बात के लिए रख सकते हो। पहले मैंने उनकी बात करी जिनसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो आप सबसे पहले स्टार्ट अगर करना चाहते हैं तो आप लॉगरिथम से कर सकते हैं, देन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं, देन आप सीक्वेंस एंड सीरीज कर सकते हैं, देन बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं, मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट। मैं कहूँगा मैट्राइसिस से शुरू करें अपनी पढ़ाई, मैट्राइसिस नाम के चैप्टर से अपनी पढ़ाई शुरू करें, फिर डिटर्मिनेंट पे जाएं। बहुत आसान चैप्टर, अभी हाल ही में मैं पढ़ा रहा था, प्लस में मेरी क्लास चल रही थी, तो मेरी क्लासेस चलती। देखो ऐसा है ना, ये मैंने आपको जो बताया ये एक तरह के हिंट्स है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। लेकिन क्या ऐसे मैथ्स आती है? नहीं, ऐसे नहीं आती मैथ्स। मैथ्स कर कर आती है। कर कर मतलब मैं बताऊंगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ये क्यों वो क्यों, ऐसा कैसे वैसा कैसे, जब हम वो डिस्कशन करेंगे उससे चीज़ें आती हैं माय डियर्स। और वही चीज़ें तो मैं समझाता हूँ अपनी क्लास में, उसी के लिए तो मैं आपको बोलता हूँ। अगर आपको बाई चांस पता नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी टाइमिंग ये, इसे फॉलो किया करें। अगर आप अनसब्सक्राइब्ड स्टूडेंट है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा तो आप स्पेशल क्लास में आया करें। स्पेशल क्लास में मैं डेली रोज़ पढ़ाता हूँ आकर यहाँ पर। अभी तो हमने 11-12 चैप्टर हो चुके हैं, नया जो अपना ये 2022 है उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया। तो आप लेट इसमें बिल्कुल ना करें। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो एनडी की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं और अच्छे से, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन वो ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है एनडीए के लिए। और साथ में आपको एक टीचर्स का एक बहुत अच्छा सेट ऑफ एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ताकि आप उनसे चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाओ। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में एनडीए का जो अनअकैडमी में होता है, हमें सारे टीचर्स की वीडियो लेक्चर्स को देखने का एक्सेस मिल जाता है। मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है। आप ये समझिए, किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट समय समय पे होते रहते हैं, जैसे कि 30th को, यानी कि आज के दिन ये मॉक टेस्ट था एनडीए 2022 का। ये मैथमेटिक्स का एक्सक्लूसिव प्लस स्टूडेंट के लिए एक्सक्लूसिवली है ये। दूसरा, ये ऑफर था टिल 30th of April तक एक्सटेंड हुआ था कि कोई भी स्टूडेंट अगर सब्सक्रिप्शन ले रहा है बाय यूजिंग द कोड PRAN31, जो यहाँ पर लिखा हुआ PRAN31, इस कोड को अगर आप यूज़ कर रहे हैं देन यू कैन गेट मैक्सिमम 20% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आप बाई चांस समय से देख रहे हैं इस वीडियो को। तो बाकी फिर नॉर्मल जितना सब्सक्रिप्शन का डिस्काउंट होता है उतना ही मिलता है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, और बाकी स्टूडेंट्स यही था, और कुछ बताने के लिए आपको है नहीं फिलहाल। तो मैंने होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आपको एटलीस्ट शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। और ये मानकर कि यार मुझे नहीं आता, ऐसी बातें 50 बार अपने आप को कह कि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, मुझे तो मैथ्स, मेरे तो दिमाग ही नहीं है इतना समझने के लिए, मैथ्स में ऐसे होता है। दूसरों को मत देख के चला करो प्लीज़ यार। मैं अपना बताऊँ आपको, मैं भी अगर ना किसी दूसरे को देख लूँ ना, अगर मैं दूसरे को देख लूँ मैथ्स करते हुए, मैं भी होपलेस हो जाऊँ एक बारी के लिए, अगर मैं अपने को पहले वाले को अपने को मेज़र करता हूँ। क्योंकि सबका सोचने का समझने का तरीका अपना यूनिक होता है। आपके पास जो है ना वो बेस्ट है, मेरे से खतरनाक है आपका तरीका, मेरा तरीका आपसे खतरनाक है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबके सब एक दूसरे से बिल्कुल यूनिक है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप दूसरे की चीज़ों, दूसरे के दिमाग से समझने की कोशिश करते हो। आप दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप बोल रहे हो यार वो ऐसे कर लेता है, वो ऐसे कर लेता है, वो कैसे भी करे, क्या है। आप अगर मान लिया तेज नहीं कर पा रहे कैलकुलेशन, ना करो तेज,
स्टेप वाइज चल लो, कोई बात नहीं, एक लेवल आएगा कि आप भी तेज करने लग जाओगे। दूसरे से कंपेयर मत करें बीच बीच में अपने आप को, बस ये ध्यान रखें। हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को डिमोरलाइज करें ऐसा कंपटीशन ना करें। अपने आप पे पूरा पूरा भरोसा रखें कि ऐसी मैथमेटिक्स किसी एक की चीज़ नहीं है कि यार उसकी है और किसी की नहीं हो सकती। उसको आप चाहो तो अपना बना सकते हो, इतना अपना बना सकते हो कि लगे कि यार इन्होंने ही मैथमेटिक्स का निर्माण करा हुआ, ऐसा फील आ जाना चाहिए। तो ये तभी आएगा जब आप बुक्स के साथ थोड़ा लगोगे, उन्हें अपने फ्रेंड समझोगे, उनके साथ लगोगे, टीचर्स की बात सुनोगे, चीज़ों को करोगे। माय डियर, मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी इज की टू दी सक्सेस। अगर आप लगातार काम कर रहे हैं प्रॉपर वे में, आप एक हार्ड वर्क अगर कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। बस दिक्कत ये है कि हम इनपुट नहीं डाल रहे, क्योंकि यार बिना इनपुट के आउटपुट मिलेगा कैसे यार? मिलना भी नहीं चाहिए, वरना लॉस बिगड़ जाएंगे। लॉ यही कहता है कि जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप उसमें इतने आवर्स लगाओगे नहीं, तब तक आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, और आप आज से ही, अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं मुझे, तो आप आज से ही बातों को पूरी सिंसियरिटी के साथ जो सुना आपने उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि हमेशा सुनना और बोलना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपके समझ में आया, आप करना स्टार्ट करें। एक चैप्टर को पढ़ाएं, आराम से करें। कितनी अच्छी फैसिलिटी है, मैं कहता हूँ यार, मतलब आप ऐसे इरा में आ गए हैं अब जहाँ इन्फॉर्मेशन बहुत एक्सेस करना बहुत आसान है। अभी जैसे ना, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने ही जब पढ़ा था, क्योंकि यूट्यूब जैसी चीज़ें अभी भी अचानक से लौट कर आई हैं, मतलब अभी भी आई हैं। इतना ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि किसी भी टॉपिक में मतलब ही नहीं है कि हम बोलें प्रॉब्लम है। 36,000 लोग खड़े हैं आपको बताने के लिए कि यार ये कैसे वो कैसे। बस आप एक कदम तो बढ़ाओ, आपके सामने हज़ारों कदम बढ़ने को तैयार है। इसीलिए आप करें इस चीज़ को। जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा इसे लाइक करें। चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जो आपके रिलेटेड, जो एकेडमिक्स रिलेटेड वीडियोस होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहे। क्योंकि मैं नए बैचेस भी अब जल्दी ही लॉन्च कर रहा हूँ। अगर आपको एनडीए मैथमेटिक्स का न्यू बैच यूट्यूब में चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस बात को लिख सकते हैं, ताकि मैं यूट्यूब में उसे चला सकूँ। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।